हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स फॉर एग्जाम। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पर दिख ही गया होगा, क्या करने वाले हैं हम जो है आपको जो लूसेंट बुक है जीके की, उसमें उसके लगभग 1000, हो सकता है मैं 1000 की जगह पर लास्ट तक आते आते 1500 कर दूं। ठीक है, लेकिन अभी 1000 का टारगेट लेके चलते हैं। आपको 1000 क्वेश्चन जो है मैं पूरे करवाऊंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 1000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। और इन 1000 क्वेश्चन को करने के बाद जीके ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, जीके क्या होगी? ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे फॉलो करेंगे। 10 क्वेश्चन डेली करेंगे। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, मैं आज आपको जो है ना पूरा सेशन का एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे करूंगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन पर डे करेंगे तो हमें 1000 क्वेश्चन करने में कितने दिन लगेंगे? लगभग 100 दिन। कितने दिन लगेंगे? 100 दिन। 100 दिन का मतलब महीने कितने लगेंगे? महीने लगेंगे लगभग लगभग 3 महीना 10 दिन के लगभग। ठीक है, हमें लगेंगे लगभग 3 मंथ। तो 3 मंथ्स में आपका जो है लगभग 1000 क्वेश्चन पूरे हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद हो सकता है मैं आपको और क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, बाकी है कि अगर आप 1000 इन ऑब्जेक्टिव को रट लेते हैं, ठीक है, तो आने वाले एग्जाम जितने भी होंगे 3 महीने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली जीके इंप्रूव हो जाएगी। मैं ज़्यादा क्वेश्चन पर डे इसलिए नहीं करा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 के 10 आपके क्या होंगे, ऐसे कराऊंगा 10 के 10 सेशन के अंदर ही याद हो जाएंगे। नहीं याद हो पा रहे हैं तो आप उस वीडियो को, बस इस वीडियो को मतलब 1 से 2 बार देखिए। कितनी बार? 1 से 2 बार। 1 से 2 बार देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन। ठीक है, और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने ये लगा दिया कि हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है, 4 ऑप्शन में से और आपका हो गया काम। ऐसे नहीं कराऊंगा। क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि उसके जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को जो जो चीज़ें बतानी लायक होंगी वो सभी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, और क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, लेकिन मैं हिंदी में समझाऊंगा। इसलिए इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है क्या रहेगी, कारगर रहेगी। ठीक है, मतलब बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, हमारा टारगेट मैंने बता दिया 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। ठीक है, ओके, वेलकम टू ट्रिक्स फॉर एग्जाम। मेरा नाम है राम शर्मा। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज की 10 क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा हैज बीन एनलाइटन। एनलाइटन क्या होता है? सॉरी, एनलाइटन क्या होता है? एनलाइटन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ऐसे में आपको जो है ना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ साथ बताता चलूंगा। क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति मीन्स लॉर्ड बुद्धा ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर करी थी? लॉर्ड बुद्धा ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करी थी? बोध गया में करी थी। बोध गया कहाँ है इस टाइम? ये आपका बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। अच्छा, इन्होंने, सभी को पता है कि इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति करी थी वो किसी पेड़ के नीचे करी थी। ठीक है, उस पेड़ का नाम क्या है? उस पेड़ का नाम है बोधि ट्री। क्या नाम है? बोधि ट्री। सॉरी, बोधि, बोधि ट्री। तो उन्होंने बोधि ट्री के नीचे क्या करी थी? ज्ञान की प्राप्ति करी थी। इतना काम हो गया हमारा। अब ये आपका जो है ना पहला क्वेश्चन था। इसके अलावा इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन बताने लायक नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन करते करते याद होने चाहिए। ठीक है, नहीं याद होंगे तो इस वीडियो को लगभग 2 बार देखना। दूसरी बार में आपके सारे क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी। व्हाट इज द साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी, यानी पंजाबी की जो साइन लैंग्वेज है वो क्या है? पंजाबी की साइन लैंग्वेज, जैसे हिंदी में होती है ना अपनी लिपि, साइन लैंग्वेज क्या होती है? लिपि। क्या होती है? लिपि। जैसे देवनागरी लिपि होती है इस तरीके से। तो पंजाबी की कौन सी लिपि है? पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाबी की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। पर यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये गुरुमुखी लिपि का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था सेकंड गुरु ने। सेकंड गुरु ने। अब सेकंड गुरु कौन से थे, ये भी क्वेश्चन बन गया। सॉरी, सेकंड गुरु। सेकंड गुरु कौन से थे? गुरु अंगद। गुरु, गुरु अंगद। गुरु अंगद कौन थे? सेकंड गुरु थे। और उन्होंने क्या दिया था? गुरुमुखी का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विच स्टेट, सॉरी,
द सन राइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले द सन राइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पर फर्स्ट लिख देना सबसे पहले, ठीक है। हम पूछना चाह रहे हैं सबसे पहले सूरज कहाँ पर निकलता है, सबसे पहले कहाँ पर निकलता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर निकलता है, यहाँ पे मैंने मैप इसलिए लगाया है। यहाँ पर क्या है, आपको पता है यहाँ का जो है ये ऊपर का हिस्सा, ये क्या है, ये आपका जो है ना, ये पूरा यहाँ से पूरा क्या है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। और छिपता कहाँ है, छिपता है सबसे पहले यहाँ पर गुजरात में। सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले निकलता, यहाँ पर सबसे पहले निकलता है, और यहाँ पर सबसे देर में निकलता है, और गुजरात में सबसे देर में निकलता है और सबसे देर में ही छिपता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हमने क्या पूछा था, द सन राइज इन विच ऑफ द स्टेट, को सबसे पहले कौन से स्टेट में, फर्स्ट स्टेट। और सबसे देर में कहाँ छिपता है, गुजरात, गुजरात में क्या होगा, सबसे देर में, सबसे देर में निकलता है और सबसे देर में छिपता है। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले निकलता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, सॉरी फाउंडर, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के फाउंडर कौन है। अब आर्य समाज से याद रखा जाएगा आपका, आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती है। पर यहाँ पे अदर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है, क्या पूछ सकता है, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है। आपसे पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन बन जाता है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज कौन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे ब्रह्म समाज से पूछा है, तो ब्रह्म समाज के फाउंडर याद रखना आप, ये है राजा राम मोहन राय। कौन है, राजा राम मोहन राय। और अगर पूछता है आपसे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो प्रार्थना समाज के हैं आत्माराम पांडुरंगा। कौन है, आत्माराम पांडुरंगा। रंगा, आत्माराम पांडुरंगा। चलिए, ये आपका हो गया, इस क्वेश्चन की एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगी, और आपका आंसर हो गया क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडियन लैंड। अब इंडियन लैंड का साउथर्न मोस्ट पूछा है, साउथर्न मोस्ट एरिया कौन सा है। साउथर्न मोस्ट एरिया होता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बता दूं, इंदिरा पॉइंट है कहाँ, इंदिरा पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार में। कहाँ है, अंडमान निकोबार आइलैंड पर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। चलिए, अंडमान निकोबार पे। दूसरी बात, एक बात बता दूं कि 2019 में यहाँ पर एक क्या बनाया गया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम क्या था, वीर सावरकर, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये बनाया गया था यहाँ पर। तीसरी बात, यहाँ पर कुछ एक और चीज बता दूं आपको, इसको ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया भी बोल जाता है। क्या बोल जाता है, ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। चलिए, इतने पॉइंट यहाँ पर याद रखने हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, इंसुलिन इज अ क्योर ऑफ विच डिजीज, मतलब कि इंसुलिन किस डिजीज के क्योर में यूज होती है। अब पहला ऑप्शन है आपका कैंसर, सेकंड एचआईवी, थर्ड आपका डायबिटीज, और फोर्थ आपका ल्यूकेमिया। सही आंसर है इसका डायबिटीज। हमारे शरीर में जो है ना, दो हार्मोन्स है जो रिलीज होते हैं, ठीक है। वैसे हार्मोन्स बहुत से रिलीज होते हैं, पर मैं बता रहा हूँ जिनके बारे में, दो हार्मोन्स है जो इससे रिलेटेड है। एक तो है आपका इंसुलिन, ठीक है, और एक है आपका ग्लूकोगोन, ग्लूकोगोन, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है, देखो, ये जो इंसुलिन है, क्या है इंसुलिन, इस इसका क्या काम होता है, जो हमारे शरीर में
शुगर शर्करा होती है उसको कन्वर्ट करता है, शर्करा को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। कहीं में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोगोन का क्या काम होता है? ग्लूकोगोन का काम होता है इस ग्लूकोज को स्टोर करता है, सेव करता है। ठीक है, क्या करता है? इसको स्टोर करता है, सेव करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसकी एक्शनोलॉजी बता दी जिससे आपके याद रहे। तो इंसुलिन किसके लिए होता है? डायबिटीज के लिए। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया एक्चुअली ब्लड कैंसर है। क्या है? ब्लड कैंसर। और ऋषि कपूर की जो डेथ हुई थी, ठीक है, अभी लगभग 2 साल पहले, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी जो डेथ हुई थी उनका रीजन भी ये ब्लड कैंसर ही था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ठीक है, बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो बिहू जो है आसाम का है। ठीक है, आसाम के दो फेस्टिवल हैं जो आपको याद रखने हैं, एक तो बिहू और एक कली। ठीक है, ये दो फेमस फेस्टिवल है, इनको ही सब आ जाता है, और बिहू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा आता है। रीजन है इसका, क्योंकि ये साल में 3 बार मनाया जाता है, और साल में 3 बार मनाया जाता है, इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? असम की। तो असम में मैंने बोला 3 बार मनाया जाता है। एक नाम होता है इसका रंगाली बिहू। ठीक है, एक होता है भोगाली बिहू, एक होता है कली बिहू। कली या काली, कुछ ऐसा ही होता है, काली बिहू होता है या कली बिहू होता है। चलिए, ये इस तरीके से 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार एक साल में। चलिए, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैंने आपको बता दी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट गवर्नर, क्योंकि इसमें थोड़ा विचल जाते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दूं, एक्चुअली जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे बंगाल कब्जे में आ गया था इनके, अंग्रेजों के। तो और इस युद्ध में नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। किसने किया था इसका नेतृत्व? क्लाइव ने किया था। तो क्लाइव को क्या बनाया गया था? क्लाइव को बनाया गया था बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर। चलिए, एक पॉइंट तो आपको याद रखना है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद बंगाल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे वारेन हेस्टिंग, कौन था? वारेन हास्टिंग। इससे पहले दो और आ जाते हैं, वेरेल्स आ जाता है, और शायद कार्निवाल एक वो आ जाता है। ठीक है, बाकी वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल कैसे हुआ ये। तो मैंने बताया 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बन गया बंगाल का गवर्नर। फिर 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस टाइम पे वारेन हास्टिंग जो है सत्ता में था। तो वारेन हास्टिंग सत्ता में था, तो उस टाइम पे ही क्या आता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल के गवर्नर था, इसको बदल दिया गया, इसको पद को बदल दिया गया, और बदल कर क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। इस पद को चेंज करके क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके, अब यहाँ से चीजें क्या याद रखनी है। बंगाल का गवर्नर कौन था? पहला रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था? वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग के टाइम पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो 1773 में कौन था? वारेन हास्टिंग था। तो वारेन हास्टिंग बंगाल का आखिरी गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल, दोनों चीजें रखनी है। बंगाल का आखिरी गवर्नर भी वारेन हास्टिंग था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वारेन हास्टिंग ही था। अब उसके बाद 1833 का जब एक्ट आता है, चार्टर्ड एक्ट, उसमें कहा गया था कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भी चेंज कर दो। चेंज करके क्या बना दो? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल बना दो।
और भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था उस टाइम पे? विलियम बेंटिक। ये मैंने आंसर लगा दिया। तो विलियम बेंटिक क्या है? विलियम बेंटिक आखिरी बंगाल का गवर्नर जनरल और पहला भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक है, इससे आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, इनमें घूमने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, फेलेस्थेमस एम्ब्लिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एम्ब्लिक, इसमें आप ये ना इसे याद रखो, इसे एम्ब्लिका से। ठीक है, फेलेस्थेमस भूल जाओगे लेकिन एम्ब्लिका हमेशा याद रहेगा। तो एम्ब्लिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअली एम्ब्लिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, गूसबेरी। गूसबेरी क्या है? गूसबेरी आंवला है और कुछ नहीं है। क्या है? आंवला है। तो मैं हिंदी में आपको बताते चल रहा हूँ। और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ एक चीज और बता दूं, उस क्वेश्चन में सिट्रिक एसिड और आयरन भी मिलता है इसमें। चलिए आंवले की बात करें। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस? तो इसका तो डायरेक्ट आंसर होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, इस तरीके से हमने आज के 10 क्वेश्चन कर लिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मतलब। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।